हमारी दो थ्योरीज हो गई थी या दो मैकेनिज्म हमने देख ली थी, जिसमें से एक हमारी रिजेक्ट हो गई थी हाइड्रोफिलिक पोर वाली और हाइड्रोफोबिक पोर वाली, और हमारी जो सेकेंड थ्योरी वो हमारी अप्रूव्ड हुई थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो प्रोटीन्स होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स वो एक ब्रिज की तरह काम करती है, और वो क्या है, आयंस को सेल के अंदर और बाहर ले जाने का काम करती है। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन में पूरी तरह से फैली हुई रहती है और वो आयंस या सॉल्ट्स के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करती है। अब हमारी जो थर्ड थ्योरी आती है वो आती है हमारी कैरियर कॉन्सेप्ट। अब ये वाली थ्योरी है ना, ये दी थी वैन डेन कोर्नट ने 1971 में, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मिनरल्स को या किसी भी सॉल्ट्स को सेल के अंदर की ओर एंटर करने के लिए 3 बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें से पहला बैरियर आता है हमारी सेल वॉल, दूसरा बैरियर हमारी सेल मेम्ब्रेन और तीसरे वैक्यूल्स। तो किसी भी सेल किसी भी सॉल्ट को सेल के अंदर की ओर एंटर करने के लिए 3 बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है, और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन्स आती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करती है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है उनको छोड़ देती है मिनरल्स को। क्या है, सॉल्ट्स को 3 बैरियर्स को क्या है क्रॉस करना पड़ता है सेल के अंदर एंटर करने के लिए। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और तीसरी हमारी है वैक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए सेल वॉल तो इम्परमेबल टाइप की होती है, उस पर थिकनिंग हो जाती है, उस पर क्या है हमारे बहुत सारे लिग्निन और सेल्यूलोज और बहुत सारी चीज़ों का क्या है डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल वॉल तो क्या होती है इम्परमेबल टाइप की हो जाती है। लेकिन क्या है ना, सेल वॉल में कुछ एक स्पेसेस रहते हैं बाकी जहाँ पर थिकनिंग नहीं हो पाती है, तो वो क्या है वो क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपने प्लाज्मोडेस्माटा भी पढ़ा है, और इसके अलावा सेल के बीच में बहुत सारे क्या हैं कनेक्शंस भी मिलते हैं, तो सेल वॉल तो उनसे क्रॉस हो जाती है। बात रही सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करती हैं। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और मान लीजिए ये वो कैरियर प्रोटीन है जो कि हेल्प करेगी। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन आके बाइंड हुआ, और यहाँ पर ये है
यहाँ देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड में कोई आयन आकर कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और कैरियर प्रोटीन उसे रोटेट करवाते हुए अंदर की साइड या इनसाइड या साइटोप्लाज्म में उसको लाकर रिलीज कर देती है। तो इस तरीके से कोई भी आयन है वो क्या है, सेल के अंदर से बाहर से अंदर की ओर मूव करता है। तो क्या है, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती है जो कि मिनरल्स की हेल्प करती है, सॉल्ट्स की हेल्प करती है, आयंस की हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर हमने आयंस लेके चला है, यहाँ पर कोई मिनरल्स भी हो सकता है कोई, आप ऐसे कीजिए आयंस को हटा दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप आयन भी ले सकते हैं, आप कोई सॉल्ट्स भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं और इनके लिए क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि हम एक्टिव टाइप का पढ़ रहे हैं तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, these carrier into cytoplasm। ये क्या है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और साल्ट्स और आयंस को वो क्या है, साइटोप्लाज्म में जाकर रिलीज करते हैं, ये कैरियर्स। ठीक है, तो ये है हमारी कैरियर कॉन्सेप्ट या कैरियर से रिलेटेड थ्योरी जो कि वॉन डेन हॉलट ने दी थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे कैरियर प्रोटीन्स हैं, सबसे पहली बात कि किसी भी आयंस को सेल के अंदर एंटर करने के लिए सबसे पहले 3 बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। जब वो उन बैरियर को पहले सेल वॉल, मेम्ब्रेन और वैक्यूल, तो जो मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन होती है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, और वो क्या करती है, एनर्जी लेकर उन आयंस को साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करवा देती है या साइटोप्लाज्म के अंदर उनको छोड़ देती है। अब हमारी नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो है साइटोक्रोम पंप थ्योरी। इसमें हम साइटोक्रोम होते हैं वो क्या है, आयंस वगैरह को सेल के अंदर ले जाने या उनके ट्रांसलोकेशन का काम करते हैं या उनके ट्रांसफर का काम करते हैं साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम बेसिकली हम हमारे आगे आएंगे, हमारा ईटीएस साइकिल आएगा उसमें हम साइटोक्रोम देखेंगे। हमारे पास साइटोक्रोम काफ़ी टाइप के होते हैं, साइटोक्रोम A3, B, C, ऐसे कुछ टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं, वो हम ईटीएस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये थ्योरी कह रही है कि साइटोक्रोम पंप्स के रूप में काम करते हैं जो कि मिनरल्स वगैरह को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर ले जाने के रूप में काम करते हैं। अब देखिए साइटोक्रोम में Fe2+ और Fe3+ मिलते हैं जो कि एक दूसरे में इन
इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन इनका चलता रहता है और ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर साइड पर है वो ऑक्सीडेशन चलता है और इनर साइड पर रिडक्शन चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या है, ट्रांसफर होते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के ट्रांसफर पे है कि आउटर सरफेस पर ऑक्सीडेशन चलता है और इनर सरफेस पर रिडक्शन चलता है, जिससे इलेक्ट्रॉन है सेल के अंदर की ओर एंटर करते हैं। तो ये है हमारी साइटोक्रोम थ्योरी। अब देखिए ये जो थ्योरी है वो थी डीपी लुंडेगार्ड और बर्टस्ट्रॉम ने। साइटोक्रोम पंप थ्योरी लुंडेगार्ड और बर्टस्ट्रॉम ने दी थी 1923 में। में। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये देखिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है हमारे साइटोक्रोम। ठीक है, ये है हमारे साइटोक्रोम। तो अब देखिए ये हमारी आउटर साइड है, ये हमारी है इनर साइड और ये हमारे साइटोक्रोम है। अब बाहर की ओर ऑक्सीडेशन चलता है, यहाँ अंदर वाली साइड पर रिडक्शन चलता है। तो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहता है और इलेक्ट्रॉन है वो इनर साइड में या अंदर की साइड में एंटर कर जाता है। अब ये जो जितनी भी ये हमारी प्रोसेस है, ये सब जितनी भी है ये डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, इसके कारण होती है। तो आउटर साइड से H2O एंटर करता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ आउटर साइड पर ऑक्सीडेशन होता है, इनर साइड पर रिडक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर भेज दिया जाता है इनर साइड में। यहाँ पर ये H2O2 है, ये टूटकर H2O का फॉर्मेशन करती है जो कि वापस सेल से बाहर आ जाता है। तो अब ये इस थ्योरी से ये आउटलाइन डायग्राम है। अब हम इस थ्योरी के बारे में लिख लेते हैं। इस थ्योरी में एक और बात कही गई है कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन है। देखिए O2 जा रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है लगातार। तो ये जो है O2 यूज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रही है और रेस्पायरेशन भी हो रहा है। तो ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस है, ये सॉल्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये जो सेल में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है उस पर डिपेंड करती है।
हम सेल ले रहे हैं एक, उसको हम एक सॉल्ट मतलब एक सॉल्यूशन में रख रहे हैं जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन है, और ये सॉल्ट जब सेल के अंदर जाएंगे तो उसके बेसिस पर ये साइटोक्रोम पंप थ्योरी दी गई है। तो ये जो सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें साइटोक्रोम प्रेजेंट है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या सॉल्ट या इन सबको क्या है अंदर की ओर लेने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये होगी आउटर साइड जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, O2 अंदर जा रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, और अंदर की साइड में क्या है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर ये साइटोक्रोम या फिर हम कहें कि ये जो रेस्पिरेशन की स्पीड्स है या इनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन की स्पीड है वो क्या है, इस आउटर सॉल्यूशन के सॉल्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी जिसमें सेल को रखा गया है, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन। सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये इसकी हो गई पहली बात कि ये जो हमारी रेस्पिरेशन है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, जिसे हम क्या है सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो साइटोक्रोम्स है वो पंप्स के रूप में काम करते हैं और उनके ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। जिसकी आउटर साइड पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो हमारा तो सेल की आउटर साइड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसमें क्या है हमारा Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और अंदर की साइड क्या है, रिडक्शन हो रहा है, जिसमें Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए, अब इसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो सेल के बाहर H+ आ रहे हैं और अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन है सेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलकर क्या है, साइटोक्रोम को रिड्यूस कर देते हैं।
और क्या है, साइटोक्रोम को रिड्यूस करने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए सेल के बाहर की ओर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल के अंदर की ओर रिडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजनेज एंजाइम है वो मेन काम करता है। इसमें क्या है, हमारा जो हाइड्रोजनेज एंजाइम है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन एंटर करी थी अंदर की ओर और दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे जो क्या है H2 से रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन करते जो वापस से सेल के बाहर की ओर आ जाते हैं। हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था जिसमें हमने O2 को एंटर करवाया था और CO2 को बाहर कराया था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनाए थे, करेक्ट। अब ये O2 और यहाँ पर हमने H2O2 करा था और बाहर की ओर H2O करा था। अब हमारे हाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, ये H2O2 से 2H प्लस रिलीज होंगे और यहाँ से O2 अंदर एंटर कर ही रही है। यहाँ से हाफ O2 एंटर करिए, यहाँ पर 2H प्लस एंजाइम, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो क्या H2O बन जाएगा हमारा। तो ये क्या है, ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर 1/4 ही रहने दीजिएगा, यहाँ पर 1/2 ही, ठीक है, क्योंकि हाफ H2O बन रहा है यहाँ पर। वो क्या है, आउटर साइड पर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो कि O2 और H2H से रिएक्शन करके क्या है H2O का फॉर्मेशन करते हैं और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। तो क्या है, साइटोक्रोम एक पंप की तरह काम करते हैं। अब देखिए हम
इस एक बार इसी थ्योरी को वापस से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर साइटोक्रोम्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले हमने सेल को क्या है किसी सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में रखा है, तो हम रेस्पायरेशन है, सेल के द्वारा किया जाने वाला रेस्पायरेशन है, सॉल्यूशन की सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जिसे हम सॉल्ट इंड्यूस रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सेल में साइटोक्रोम है, एक पंप की तरह काम कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और H+ आयंस को इधर से उधर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बाहर की ओर ऑक्सीडेशन चलता रहता है, अंदर की ओर रिडक्शन चलता रहता है, और इलेक्ट्रॉन है सेल के अंदर की ओर जाते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर O2 एंटर करिए, रेस्पायरेशन हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और यहाँ पर H2O2। ठीक है, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा है, जो कि H2O2 को तोड़कर H2O में कन्वर्ट कर रहा है और H+ आयन रिलीज हो रहे हैं। ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन और 1/4 O2 ये मिलकर हाफ H2O का मॉलिक्यूल लगातार बनाते रहते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। तो ये है, तो यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में जो साइटोक्रोम है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस लगातार को प्रोसीड करता रहता है, तो एक पंप की तरह काम करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर भेजता है, H+ आयन को बाहर की ओर भेजता है, और क्या है, ये है हमारी साइटोक्रोम पंप थ्योरी, जिसमें साइटोक्रोम है वो एज ए पंप काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को अंदर और H+ आयंस को बाहर ले जाने का काम कर रहा है।